बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में पेट्रोल इंजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल इंजन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। पेट्रोल इंजन एक ऐसा गैसोलाइन इंटरनल कंबशन इंजन होता है जिसमें पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं हमारे इर्द गिर्द में? तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो मोटर बाइक्स हैं, कार्स हैं और उसके अलावा हमारे पास स्मॉल मशीन्स पेट्रोल इंजन की सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम अपने इर्द गिर्द में आसानी से देख सकते हैं। अब हम पेट्रोल इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। पेट्रोल इंजन जिस प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो ऑटो साइकिल के नाम से मशहूर है, जिसके 4 मेन स्ट्रोक्स हैं: इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होगी सिलेंडर की। तो याद रखिएगा, किसी भी सिलेंडर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनमें सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वॉल्व्स, कनेक्टिंग रॉड और कैमशाफ्ट आते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स दिखते कैसे हैं, जहन में ये सवाल आता है। आइए देखिए, हम आपको दिखाते हैं सिलेंडर, पिस्टन और इनको जोड़ने के लिए यूज़ होने वाली कनेक्टिंग रॉड इस शक्ल की होती है। एक चीज़ और जो आपको यहाँ दिखाना ज़रूरी है वो है क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक। ये हमारे अगर जहनों में होगी तो हम ईज़िली समझ सकते हैं इनका ताल्लुक कैसे बनता है। आइए देखते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स आपस में किस तरह जुड़े होते हैं। आप कनेक्टिंग रॉड को क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ने का मंजर देख रहे हैं, साथ साथ आपने पिस्टन को भी रिस्पिन की मदद से कनेक्टिंग रॉड्स के साथ जुड़ते हुए देखा। आप देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड्स पिस्टन के साथ इस तरह से जुड़ी होती है। पिस्टन के ऊपर सिलेंडर को एडजस्ट किया जाता है और यूं इंजन की पूरी अरेंजमेंट मेंटेन हो जाती है। कुछ और चीज़ें जो आपको यहाँ लाजमी दिखानी है, जो आपको याद रखनी है, वो यहाँ पे काबिल ज़िक्र इनलेट और आउटलेट ओपनिंग्स हैं। उनके साथ आपको 2 स्प्रिंग जिन्हें हम वेल्व्स कहते हैं वो भी यहाँ मौजूद है। एक हमारे पास इनलेट वाल्व है और दूसरी हमारे पास आउटपुट वाल्व है। आइए देखते हैं ये वर्किंग फिनोमेना हमारे पास कार्ब इंजन का क्या होगा। आइए देखते हैं हमारे पास जो हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है वो किस तरह से काम करेगा। इनटेक के अंदर आपने देखा पहला वाल्व ओपन है जिससे एयर अंदर दाखिल हुई और फ्यूल के साथ मिक्स हो गई। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आ चुका है। जब फ्यूल और एयर कंप्लीटली मिक्स हो जाती है और पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जो सेकंड स्ट्रोक होता है उसमें पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। दोनों वाल्व्स हमारे पास इस वक्त क्लोज होती हैं और हमारा दूसरा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जब हम तीसरे स्ट्रोक की तरफ आते हैं जिसे कंबशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक कहते हैं, उस स्ट्रोक में देखिए एक स्पार्क हुआ, उस स्पार्क के बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है और उस धमाके की वजह से पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में नीचे चला जाता है और एक और स्ट्रोक मुकम्मल हो जाता है। इस स्ट्रोक के बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमारा चौथा स्टेप एग्जॉस्ट स्टेप कहलाता है या एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाता है, जिसमें आपने चौथा वाल्व ओपन देखा था। सारी गैसेस इससे बाहर आ जाती हैं और यूं हमारे चारों स्ट्रोक मुकम्मल हो जाते हैं पेट्रोल इंजन के। आइए एक दफ़ा ज़रा फास्ट मोड में चारों स्ट्रोक देख लेते हैं: इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन और एग्जॉस्ट। इनटेक के अंदर आपके पास एक वाल्व खुला हुआ था और एग्जॉस्ट स्टेप के अंदर भी आपके पास एक वाल्व खुला हुआ था। आपके पास पिस्टन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और एक चक्कर लगाता है, इसे स्ट्रोक कहते हैं। ये बात भी आपको जहन में रखना है। 4 दफ़ा सिलेंडर ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पर इसीलिए ऐसे इंजन को 4 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक वाला इंजन कहते हैं, जिसमें टेक्निकली क्रैंक 2 साइकिल मुकम्मल करता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की मदद से
पेट्रोल इंजन की वर्किंग को समझने में आसानी हुई होगी। अगर वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी हो तो आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपका वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।